370 के मुद्दे पे सुनिए पूरी बात। धारा 370 के मुद्दे पे सभी उनमें से एक मनोज तिवारी की। अरे आप सुनिए, आप दूसरे की सुनिए। अरे आपको नहीं सुनना, अगर सांसद का ये डेवलपमेंट युवा खोज रहा है, आप डेवलपमेंट नहीं, सांसद का जो काम होता है वो ये होता है कि संसद में जो कानून बनाए जा रहे हैं वहाँ वोटिंग करना। अगर कोई वहाँ पे अधिनियम आया है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, डेवलपमेंट का काम है ना, डेवलपमेंट के काम में सांसद का काम छोटे छोटे कामों को जो अगर सांसद ही सारे काम करा देगा गलियों के, तो फिर पार्षद की क्या जरूरत है, एमएलए की क्या जरूरत है? कितना आप एग्री करते हैं? देखिए इनकी बात से आप पहले मेरी बात सुनिए, अभी पहले आप सुन लीजिए। पहले सर की बात सुन लीजिए। सर देखिए, इन्होंने जो बात बोला मैं प्रॉपर एग्री करता हूँ। इन्होंने कहा कि एमपी का जो काम होता है, जो बिल जो आते हैं, जो भी नए कानून आते हैं, उनमें विचार करना, उसको सही गलत करके पास करवाना, नहीं करवाना, अपना बहुमत देना है नहीं था, ये उनका काम है। मैं एग्री करता हूँ। दिया है, नींव का फाउंडेशन का काम चल रहा है, आप जाके वहां देख सकते हैं। आप वजीराबाद गांव की मेन रोड पे अभी जाइए, अभी शाम से वहां काम चल रहा है और सारी रोड ब्लॉक करके रोड बनाई जा रही है। और उसके लिए मनोज तिवारी जी बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहे थे, जिसमें कि दिल्ली सरकार रोडें अटकाए हुए थी, उस सारे रोडों को मनोज तिवारी जी ने दूर करा के इस काम को कराया। बाकी एक बड़े काम है, हम आम जनता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है देश की सुरक्षा, देश का विकास। अभी मुस्लिम महिलाएं, जैसे कि लोग कह देते हैं नहीं मुस्लिम तो बीजेपी के वोटर नहीं है या बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है। बीजेपी पार्टी ने, जिसमें कि मनोज तिवारी जी ने भी वोट की मोदी जी के लिए, 3 तलाक जैसे खतरनाक कानून को, जो गंदा कानून था, जो हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए एक अभिशाप था, उसको खत्म कराया। उसके लिए एक इंटेंशन चाहिए होती है अच्छे सांसदों की। वहां पे धारा 370 हटाई, उसके लिए भी मोदी जी को। पढ़े लिखे कौन उसका विरोध कर सकता है? पढ़े लिखे 3 तलाक का कौन विरोध कर सकता है जो पढ़ा लिखा है? 3 तलाक तो शुरू से ही चलता आ रहा था, आज तक किसी ने उसे खत्म ही नहीं करा। खत्म जब हुआ तो कौन? वेरी गुड थिंग जो इन्होंने बताई है, बहुत अच्छी बात बताई है। नहीं, इनको मैं जो पढ़े लिखे सांसद कौन विरोध किया है इसका विरोध नहीं किया तो 70 सालों में जो पहले से सरकार थी वो कभी लेके भी नहीं आए। और वो धारा 300 देखिए, सुनिए कितने बार संविधान मेरा एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। ये बच्चा है, इसका नाम है राम और इसका नाम है रहीम। इधर देखिए, अब ये राम जी तो खरीद रहे हैं यहाँ पे 70 रुपए किलो चावल, और ये रहीम को मिल रहा था कश्मीर में 1 रुपए किलो चावल। क्या ये सही था? वो धारा 370 हटने से आज राम और रहीम को बराबर रेट पे चावल मिल रहा है। और जो आज कश्मीर का युवा था जो पत्थरबाजी कर रहा था, आप अगर टीवी चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उनमें आप देख सकते हैं आज कश्मीर का युवा हजारों करोड़ के काम वहाँ जो शुरू है, ये तो मोदी चिल्ला रहा है। तो मोदी जी की बात है। सांसद का डेवलपमेंट पता ही होगा, आप सुनना नहीं चाहते, सांसद ही आप सोच रहे हैं मैं ही चिल्लाऊंगा तो मेरा ही बात जाएगा। आप पहले सुनिए, आपको ये अब एक बात मेरा सुनिए, उसके बाद बोलिए। मैं जो पूछा हूँ वही बोलिएगा। यहाँ के जो लोग हैं उनके सुविधा के लिए सांसद जी क्या यहाँ प्रॉपर, जो अम्बेडकर पार्क है, ये पिछले सांसद ने यहाँ पे एक्वायर कराया था। आप उस समय नहीं आए होंगे, छोटे रहे होंगे। मैं यहाँ वजीराबाद गांव की RWA का सेक्रेटरी हूँ और RWA निष्पक्ष है, किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं बंधी हुई है। ये भी अम्बेडकर तो नहीं दिख रहा है। अच्छा तो क्या करूं मैं, कन्हैया कुमार की तारीफ करूं जो देश के टुकड़े टुकड़े करा रहा है? यहाँ तारीफ करने की बात है। यहाँ के जब काम की बारी आ रहे हैं तो आप वजीराबाद ये पढ़े लिखे जा रहा है। इन्होंने जो सवाल उठाए थे उनका मैंने जवाब दिया, मेरे भाई मेरे साथ सहमत है। अब आप एक तरफा क्यों जा रहे हैं? आप ये बोले यहाँ के सहमत है। इन्होंने 3 तलाक का भी समर्थन किया, इन्होंने इस बात का भी समर्थन किया। इनका मुद्दा ही नहीं था 3 तलाक। 3 तलाक पूछे विकास के मुद्दे पे मैंने इनको और आपको दोनों को बताया कि आज वजीराबाद गांव की मेन रोड बन रही है। मेरे भाई उधर नहीं है, आप जाके देख सकते हैं, मेरी बात को सत्यापित कर सकते हैं। मेरे साथ का मुद्दा क्या था पहले आप कंफर्म करा दीजिए। सर ठीक है, इन्होंने आप भूल गए और नहीं भूला नहीं हूँ। बीजेपी के समर्थक में इन्होंने बातें बहुत अच्छी बोली, मैं एग्री करता हूँ। बट सर मुद्दा पता है क्या, सब लोगों के लिए एक ही मुद्दा है, डेवलपमेंट एंड क्लीनलीनेस, थोड़ी सफाई स्वच्छता, बस यही मुद्दा होना चाहिए हमारा। ये बोल रहे हैं तो देखिए, सफाई का काम निगम पार्षद का है और निगम पार्षद का काम है नालियां साफ कराना, टूटी फूटी नालियों को ठीक कराना, हर गली की लाइन को बनवाना, लाइटों की खंबे ठीक कराना। ये सब विधायक के अंडर में। ये दोनों आम आदमी पार्टी के समय कुमार का बोले टुकड़े टुकड़े, कैसे टुकड़े बोले? टुकड़े टुकड़े ये कि जब JNU में आधी रात को आंदोलन हुआ था और सबने वहां देखा था, उसकी वीडियो भी है
कि वहां पे अलगाववादियों ने भारत के टुकड़े करने की बात की, जिसमें कि भारत का हर युवा कहता है भारत माता की जय। जो हमारे देश को, हमारी जमीन को माता का दर्जा देता है, उसके कोई अगर अलगाववादी टुकड़े टुकड़े करेगा तो हम अपना खून बहा देंगे, हम लड़ जाएंगे। हम ऐसे लोगों को चुन के लाएंगे जो इस देश के साथ चले, जो हमारे नौजवानों के साथ सोचे, जो हमारे नौजवानों को मजबूत करें, हमारे आने वाली पीढ़ी को मजबूत करें, हमारे देश को मजबूत करें। ऐसे लोगों का हम हमेशा विरोध करेंगे, चाहे हारे या जीते, कि जो देश के टुकड़े करते हो, जो हमारे बीच में अलगाववाद पैदा करते हो, जो हमें जाति धर्म के नाम पे काटते हो। कन्हैया कुमार जिस पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ रहा है, उसका राहुल गांधी अभी भी हिंदू मुस्लिम कर रहा है। वो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान छीनेंगे, हिंदुओं का पैसा छीनेंगे और मुसलमानों को दे देंगे, उनके ज्यादा बच्चे। मोहब्बत का दुकान चला रहे हैं। वो मोहब्बत की दुकान कैसे चलाते हैं? वो दिन में मांस खाते हैं और रात को गले में माला डाल के पूजा करके दिखाते हैं। बीजेपी वाले मांस ये कोई ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, वो जातिवाद फैला रहे हैं, वो धर्मवाद फैला रहे हैं। जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में वो बार बार अपनी सीटें बदल देता है। वो वायनाड से जाके लड़ता है, जहाँ पे उसकी समर्थक लोग हैं। वो यहाँ की जो उसकी सदियों पुरानी सीट है, जैसे उनका परिवार लड़ता है, उनका जो खानदानी सीट है, उसे छोड़ के वो वायनाड भाग जाता है, फिर वो यहाँ आता है। वो बार बार छोड़ के कहाँ भागे थे, हार गए थे। वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। जब यहाँ काम का समय होता है तो वो विदेश में चले जाते हैं। आपको तो पता है आज अब उनके किस किस तरह के पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया, आप बोल रहे हैं विदेश में। देखिए, आडवाणी जी ने पूरे भारत की रथ यात्रा निकाली थी और उस रथ यात्रा का परिणाम है राम मंदिर। आज राम मंदिर बन के खड़ा है और उस रथ यात्रा के सारथी थे नरेंद्र मोदी, जो आज इस देश के प्रधानमंत्री है। जो कहा वो करके दिखाया। आज सभी हिंदुओं के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए ये गौरव की बात है कि राम मंदिर आज दोबारा बनाया। जो आक्रांतियों ने, जो पुराने मुगल शासक यहाँ आए थे, जिन्होंने आज देश को लूटा था, उस मंदिर को तोड़ा था, आज वो बन गया। आपकी सरकार रोजगार पर क्यों नहीं बोलती है? जो सरकारी रोजगार है वो क्यों नहीं? मेरी तो सारी सरकारें हैं जो चुन के आती है, क्योंकि मैं भारत का नुमाइंदा हूँ, भारत में मैं रहता हूँ, भारत का निवासी हूँ, तो मेरी तो सारी सरकारें हैं, वो सारे बारे में बोलती रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो लोग, युवाओं का अधिकतर आरोप है रोजगार नहीं होता है। देखिए वो मैं बताना चाहूंगा इसमें रोजगार में, फिर मेरे भाई बोलेंगे। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार का मतलब है कमाई के अवसर पैदा करना। आज मान लीजिए आज जो सीटें खाली है उससे भर्तियां होना चाहिए। मैं कोई आंकड़ा भी नहीं दूंगा, पर आप देख सकते हैं, मैं आंकड़ा आपको दे दूंगा। दुनिया भर के लोन बैंकों से न्यू बिजनेस के लिए आज मिलते हैं। ये सब मोदी जी के धरातल पे आप कभी अप्लाई किए हैं? बिल्कुल, आप अभी चलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुझे दिलवाइए, मैं क्राइटेरिया। आप कल आइए 10 बजे, बैंक खुलेगा, अपना आपको हम लोन दिलवा देंगे। वजीराबाद गांव में तो कोऑपरेटिव बैंक भी लोन देता है। आप आइए, केवल आधार कार्ड लेके आपको लोन मिल जाएगा। आप अपना बिजनेस का प्रपोजल लेके आएंगे, लोन ऐसे नहीं मिलता कि अभी कोई निकल रहा है, उसने लोन पैसा उठाया और चल दिया। वो अपना प्रपोजल बनाएगा, कंपनी का 3 साल का ITR भी आपको मैं बिल्कुल आपको लोन मिलेगा 100%। लेकिन कमीशन 1% भी नहीं, आपको 0% कमीशन होगा। कोई चार्जेस नहीं लग रहे आजकल बैंक में, बैंक की पॉलिसी है। आप मिनिमम रेट पे रोजगार के लिए। सर, रोजगार के मुद्दे में मैं यही बोलना चाहता हूँ, ठीक है, अब 10 साल मोदी जी की सरकार आ चुकी है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। बट सर ये है कि जो युवा है ना, वो बेरोजगार ही रहा है। हर साल लाखों करोड़ों बच्चे, पहले कम था, अब पहले कम था सर, इसका आंकड़ा तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि पहले कम था या अब ज्यादा हो गया, या पहले ज्यादा था कम हो गया। बट सर मैं प्रॉब्लम जो फेस कर रहा हूँ ना, हर साल करोड़ों लाखों बच्चे जो है एजुकेटेड होकर निकलते हैं। कोई 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, M.Com, B.Com, अपने अपना डिप्लोमा करके निकलते हैं। बट सर वो क्या है ना, उनको जॉब्स नहीं मिलती है। गवर्नमेंट जॉब तो छोड़िए, प्राइवेट जो सेक्टर है ना, वहां भी इतनी कम सैलरी मिलती है। अब बताओ, जो युवा है उनको कैसे मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने का, देश में कुछ करने का? पूछना क्या चाह रहे हैं सर? पूछना मैं ये चाह रहा हूँ सर, पढ़ लिख ले रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसका जवाबदेही कौन? इसका जवाबदेही सरकार भी होगा या मैं हूँ? हाँ जी, इसका जवाबदेही सरकार होगा या मैं? सर इसका जो जवाबदेही सरकार ही होगा, सरकार ही होंगे। जो हमारे MLA MP जो भी हमारे नेता है वही जवाबदेही। वोट मांगने आया तो पूछे, जवाब चाहता हूँ कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बताइए क्या पूछना आपको। नहीं, आप बार-बार आ रहे हैं, मुझे लगा कुछ बोलना नहीं भाई सब, देखिए जो रोजगार का जो मुद्दा है ना, रोजगार का मुद्दा शुरू से चला आ रहा है और इस समय उसी को हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष का कोई विषय नहीं है। और रोजगार करने वाला, देखिए मैं मानता हूँ थोड़ा कम ज्यादा आज नहीं तो कल बंदा कहीं ना कहीं सेट हो जाता है, अगर उसके अंदर स्किल्स पड़ा हुआ है। मैं इनको ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके पास स्किल्स थी, ये अभी परेशान है, हो सकता है कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छे काम कर जाए, तो परेशान होना नहीं है। विपक्ष वाले जो है, विपक्ष के, एक सेकंड, विपक्ष पूछ लेना तो भाई, विपक्ष वाले बोल रहे हैं हम आते
ये कन्हैया कुमार ही बोल रहे हैं, आते ही 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। देखिए कन्हैया कुमार तो कुछ भी बोल सकता है भाई, वो जेएनयू में जब वो भारत के टुकड़े होंगे नारे लगा सकता है, तो जो ये रोजगार तो उसके लिए आम बात है। वो तो फिर कैसे देगा? हाँ, अब वो समझेगा ना कैसे देगा, वो तो उससे पूछने के लिए है ना। युवाओं को तो रोजगार देना। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? वो तो आलू से राहुल गांधी सोना बना देते हैं, तो वो क्या रोजगार उनके लिए क्या बात है? युवाओं को रोजगार जो है ना, आज नहीं तो कल अगर स्किल है वो मिलेगा पक्का 100%। लेकिन घबराने की चीज नहीं है। देखिए 70 साल में कुछ इतना नहीं हुआ तो 10 साल में आपको हर चीज नहीं मिलेगा। विपक्ष के पास जो एक ही मुद्दा है बस, रोजगार, क्योंकि और उसके पास कुछ मिल नहीं रहा है। लोगों को बरगलाने वाली जो चीजें हैं बस उनके पास एक यही है कि भाई रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा। देखिए मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, मैं ग्रेजुएशन किया, मुझे पता था मेरे अंदर स्किल नहीं है, फिर मैं अपना एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लिया ई-कॉमर्स में, लेकिन मैं बढ़िया हूँ अपने हिसाब से। लेकिन दूसरी चीज ये है कि मैं कहूँ कि मैं भाई ग्रेजुएट हूँ और मुझे लाखों की सैलरी। मान लीजिए कन्हैया कुमार आ रहे हैं, 5 नया योजना लेके बोल रहे हैं कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, महिलाओं को सालाना 1 लाख वो योजना है उसकी नहीं है, वो योजनाएं किसकी है आपको पता है? योजनाएं कांग्रेस की है, और कांग्रेस ऐसी योजनाएं खूब देती रही है, समझ गए ना। तो योजनाएं 70 साल में तो उन्होंने दिया नहीं, आज 5 साल में कन्हैया को हाईलाइट करके बोल रहे भाई तुम ये योजना दो। तो इससे पहले सारी योजनाएं कहाँ थी? क्या इससे पहले सारे लड़के जो थे डीएम, कलेक्टर और डॉक्टर, प्रोफेसर ही थे? आप खुश है देकर? मैं बिल्कुल खुश हूँ भाई साहब। और कन्हैया कुमार जैसा नेता अगर आ गया तो देश के लिए एक अभिशाप है, मैं आपको हम लोग उत्तर पूर्व दिल्ली में थे, जहाँ पे लोगों ने बात की है बीजेपी का था, इस बीच कुछ मनोरंजक बातें थी। आपको कैसा लगा कमेंट माध्यम के बारे में बताइए, और अगर हमारी प्रयास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।